कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई ऐसी चीज खरीदने का दबाव है जिसकी असल में जरूरत ही नहीं है? आज हम श्यामाचरण दुबे के निबंध उपभोक्तावाद की संस्कृति को समझने जा रहे हैं। ये निबंध एक तरह से हमारी आंखों पर से पर्दा हटाता है कि कैसे बाजार हमारी सोच को, हमारे समाज को और यहां तक कि खुद हमें भी बदल रहा है। ये एक ऐसा बदलाव है जो हमारे चारों ओर बहुत ही चुपचाप हो रहा है। लेखक कहते हैं कि एक नई जीवन शैली, एक नई लाइफस्टाइल हम पर हावी होती जा रही है, और इसके साथ आ रही है दुनिया को देखने की एक बिल्कुल नई सोच, उपभोक्तावाद की सोच। और इस नई सोच का मंत्र बहुत सीधा सा है। उपभोग करना यानी चीजों को इस्तेमाल करना ही सबसे बड़ा सुख है। सुख का मतलब ही जैसे बदल गया है। जो सुख पहले कभी सादगी में या शांति में मिलता था, अब उसे चीजों को हासिल करने में खोजा जा रहा है। हम जाने अनजाने में ही प्रोडक्ट्स के उपासक बनते जा रहे हैं। तो ये नई संस्कृति हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आखिर दिखती कैसे है? चलिए शुरुआत करते हैं विज्ञापनों की इस चकाचौंध भरी दुनिया से और देखते हैं कि वो हमारी इच्छाओं को कैसे बनाते और बिगाड़ते हैं। जरा एक टूथपेस्ट का ही उदाहरण लीजिए। कोई दावा करता है कि वो दांतों को मोती जैसा चमका देगा, तो कोई कहता है कि उसमें ऋषि मुनियों का दिया हुआ कोई खास फॉर्मूला है। अब एक ही चीज के लिए इतने सारे दावों के बीच आम इंसान तो कंफ्यूज हो ही जाएगा, है ना? और फिर अक्सर होता क्या है, हम वही चुनते हैं जो सबसे महंगा या सबसे मशहूर होता है। और बस यहीं से शुरू हो जाता है खरीदारी का एक ऐसा चक्कर जो कभी खत्म ही नहीं होता। एक चीज खरीदने के बाद अचानक उससे जुड़ी हर दूसरी चीज खरीदने का दबाव महसूस होने लगता है। रंग, आकार, डिजाइन, हमेशा कुछ और बेहतर की तलाश। ये कभी खत्म ही नहीं होती। अच्छा, साबुन की दुनिया तो और भी गजब है। कोई शरीर को पवित्र करने का दावा कर रहा है, तो कोई त्वचा को एकदम नरम बनाने का। यहां सच क्या है, ये समझना वाकई मुश्किल हो जाता है। ये सब असल में विकल्प नहीं है, बल्कि एक भ्रम पैदा करते हैं। और ब्यूटी प्रोडक्ट्स की दुनिया तो समझिए इसे एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। लेखक बताते हैं कि बड़े घरों की महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार रुपए का सामान होना यह अब कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। पेरिस से परफ्यूम मंगाए जाते हैं। अब यह जरूरत का सामान नहीं, बल्कि स्टेटस सिंबल बन चुका है। जरा एक घड़ी के बारे में सोचिए। इसका असली काम क्या है? टाइम बताना। और ये काम तो 400-500 रुपए की घड़ी भी बड़े आराम से कर देती है। लेकिन 50,000 या लाख रुपए की घड़ी, वो टाइम नहीं बताती, वो आपकी हैसियत बताती है। और दिखावे की संस्कृति का यही तो सार है। और ये दिखावा सिर्फ चीजों तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी जिंदगी के हर पहलू में घुस चुका है। अब शादियां 5 स्टार होटलों में होती हैं, बच्चे 5 स्टार पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं, और तो और इलाज भी 5 स्टार अस्पतालों में होता है। ये सेवा से ज्यादा दिखावे का जरिया बन गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? भारत में ये कल्चर इतनी तेजी से फैल क्यों रहा है? हमने लक्षण तो देख लिए, अब चलिए इसकी जड़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब उन सामाजिक और ऐतिहासिक वजहों को समझते हैं जिन्होंने इस बदलाव को इतनी हवा दी है। लेखक का तर्क बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि दिखावे की ये आदत भारत में कोई नई नहीं है। इसकी जड़ें हमारी पुरानी सामंती संस्कृति में हैं। बस फर्क इतना है कि पहले ये काम राजे रजवाड़े और सामंत करते थे, और अब वही मानसिकता उपभोक्तावाद के नए चोले में सामने आ गई है। और इसका एक और बड़ा कारण है, जिसे कहते हैं सांस्कृतिक उपनिवेशवाद। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम पश्चिमी संस्कृति को बेहतर मानकर उसकी नकल कर रहे हैं। ये एक तरह की दिमागी गुलामी है, जहां हम बिना सोचे समझे बस कॉपी करते जा रहे हैं। और इस नकल का नतीजा क्या हो रहा है? हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान धीरे धीरे धुंधली पड़ रही है। हम मॉडर्न दिखने के चक्कर में झूठे पैमाने अपना रहे हैं, और इस अंधी दौड़ में कहीं ना कहीं खुद को ही खोते जा रहे हैं। हम दिशाहीन हो रहे हैं। अब हम इस विश्लेषण के सबसे गंभीर हिस्से की ओर बढ़ते हैं कि इस दिखावे की संस्कृति का हमारे समाज पर क्या असर पड़ रहा है और इसकी हमें क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। इसके परिणाम वाकई बहुत गंभीर हैं। देखिए, एक तरफ तो हम अपने सीमित संसाधनों को फिजूल खर्ची में उड़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई और भी चौड़ी होती जा रही है। हम असल तरक्की के लक्ष्यों से भटक रहे हैं। लेखक यहाँ एक बहुत तीखा व्यंग करते हैं। वो कहते हैं कि पिज्ज़ा और बर्गर, जिन्हें हम बड़े शौक से खाते हैं, असल में तो जंक फूड है, मतलब कूड़ा खाद्य। जीवन की क्वालिटी इन चीज़ों से नहीं सुधरती, वो तो बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य से सुधरती है। और ये है लेखक की सबसे बड़ी और सीधी चेतावनी। वो साफ साफ कहते हैं कि जैसे जैसे समाज में ये दिखावा बढ़ेगा, वैसे वैसे सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी।
क्योंकि जब एक तबका अपनी अमीरी का प्रदर्शन करता है तो दूसरे तबके में गुस्सा और बेचैनी पैदा होती है, और यही तनाव आगे चलकर बड़े टकराव की वजह बनता है। तो आखिर में लेखक हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रखते हैं। हमें ये चुनना होगा कि हम किस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ गांधी जी का एक विचार हमें रास्ता दिखा सकता है। उन्होंने कहा था कि हमें बाहर से आने वाले अच्छे विचारों और प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़कियां हमेशा खुली रखनी चाहिए, लेकिन अपनी बुनियाद पर, अपनी जड़ों पर मजबूती से टिके रहना चाहिए। लेकिन लेखक का मानना है कि ये जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है, ये सिर्फ ऊपरी बदलाव नहीं है, बल्कि ये हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है, और इसलिए ये हमारे भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और आखिर में लेखक हमें इसी एक अधूरे सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। प्रतिष्ठा और दिखावे की ये जो अंधी दौड़ है, ये रुकेगी कहाँ? ये सोचने वाली बात है।